जो लोग एनआरआई हैं और वो आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब अब यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले, कैन एन एनआरआई अप्लाई फॉर द आधार कार्ड? जैसा कि मैंने बताया कि एनआरआई आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास इंडियन पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। तो उसको अगर मिल सकता है या वो बनवा सकता है, तो इसके लिए उसको अप्लाई करना कैसे होगा? तो इसका जवाब आपको मिलेगा ये 7 नंबर पर। सबसे पहले उसको आधार कार्ड केंद्र पर जाना है, इंडियन पासपोर्ट लेकर जाना है, फिर एक एनरोलमेंट फॉर्म वहां आपको मिलेगा। आप बाहर से निकलवा कर भी जा सकते हैं। ये है एनरोलमेंट फॉर्म, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एनरोलमेंट फॉर्म आपको दिखने वाला है। ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और ये फॉर्म पूरा भरने के बाद आपको वहां पर इंडियन पासपोर्ट और ये पूरा फॉर्म भरना है, और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी वहां पर बतानी है। और जो भी आप फॉर्म में भरेंगे, आप इसमें जो भी भरेंगे प्रॉपरली देख के भरेंगे कि उसमें जो भी डिक्लेरेशन, जैसे कि यहां पर आपको सिग्नेचर वगैरह करने हैं, एक एक चीज आपको चेक करनी है। फिर उसके बाद आपको जिससे आप करवा रहे हैं ऑपरेटर से, उसको बोलना है कि सारी चीजें एक बारी मैं चेक करना चाहता हूं, ताकि कोई भी नाम मिस्टेक कुछ भी गलत ना हो, इसलिए आप एक बारी उसे चेक कर ले। सो आप अपना पासपोर्ट देंगे, वो स्कैन करेगा, और उसके बाद यहां पर लिखा है एड्रेस प्रूफ के अंदर, अगर एड्रेस प्रूफ की मैं बात करूं, आपका पासपोर्ट ही चलेगा। लेकिन इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे एड्रेस प्रूफ्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं जो इंडियंस हैं, लेकिन जो एनआरआईज हैं उनके लिए सिर्फ पासपोर्ट ही वैलिड है। ये देखिए यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिलने वाली है, और इस लिंक पर क्लिक करते ही आप ये चीज देख पाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं हम, यहाँ पे लिखा है आपको बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, जो वो आपको कंप्लीट करना होगा, वो वहीं पर वो खुद ही करेंगे। उसके बाद चेक ऑल द डिटेल्स ऑन स्क्रीन, जो भी उस उन्होंने किया है वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, जो भी आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज में वो दिखाएंगे आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां से आपको एक एनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी। उस स्लिप पर एक कोड लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा, जिससे आप एक हफ्ते बाद और कभी कभी 3-4 दिन बाद भी अपडेट होकर आ जाता है। तो आपको इस साइट पर जाना है, और ये साइट है ये वाली। यहां पर आपको एनरोलमेंट स्लिप जो मिलेगी उस पर एक नंबर लिखा होगा 14 डिजिट्स का, वो यहां डालना है। फिर यहां से डेट उस पर लिखी होगी, वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है, और ये कैप्चा यहां पर डाल देना है, और स्टेटस चेक करना है, अप्रूव्ड लिखा आएगा, फिर आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। कैन माई पासपोर्ट बी यूज फॉर आधार कार्ड अपडेट ऑफ माई स्पाउस? क्या आपका जो आधार कार्ड आपके स्पाउस के लिए यूज करते हैं, इसमें लिखा है इफ योर पासपोर्ट हैज द नेम ऑफ योर स्पाउस, यानी कि अगर आपके पासपोर्ट पे आपके स्पाउस का नेम लिखा है, तो देन इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, तब आप उसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, आई एम एन एनआरआई एंड आई हैव एन आधार कार्ड, कैन माई स्पाउस बी एनरोल्ड बेस्ड ऑन माई आधार कार्ड एंड पासपोर्ट? यहां पर यह पूछा गया है कि अगर आप एनआरआई हैं, आपके पास आधार कार्ड भी है, लेकिन आप खुद नहीं जाकर आप अपने स्पाउस को भेज रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे वो जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे और जो है उस पर अपडेट करा ले। तो इसके अंदर इफ स्पाउस इज एनआरआई, अगर आपका जो स्पाउस है वो एनआरआई है, तो उस केस के अंदर वैलिड इंडियन पासपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट इज मैंडेटरी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि उसमें आपको पासपोर्ट देना होगा जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपका स्पाउस एनआरआई नहीं है तो एनी वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, फिर उस केस में आपको अपना रिलेशनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा, और पासपोर्ट तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई? अगर एनआरआई के बच्चे हैं, अगर वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर उनकी एज 5 साल से कम है, तो वन ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि माता और पिता में से कोई एक जा सकता है, या गार्जियन जा सकता है, वहां पर जाकर जो है अप्लाई कर सकता है। और उसके साथ इसमें एक चीज और लिखी है, हैज टू बी ऑथेंटिकेट ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो गिव द कंसेंट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द माइनर बाय साइनिंग द एनरोलमेंट फॉर्म। उसमें वो जो एनरोलमेंट फॉर्म मैंने आपको बताया है, इस केस के अंदर वो जो अप्लाई करने जा रहा है माता या पिता में से, वो एक कंसेंट देंगे, यानी कि सहमति देंगे कि मैं उसके बिहाफ पे जो है ये बना रही हूं, ये बना रहा हूं। तो ये फॉर्म वहां पे एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है। अगर चिल्ड्रन जो है एनआरआई है, तो वैलिड इंडियन पासपोर्ट ऑफ द चाइल्ड इज मैंडेटरी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और अगर वो चिल्ड्रन जो है एनआरआई नहीं है,
तो रिलेशनशिप का प्रूफ देना होगा। अब उसके बाद है, अगर चिल्ड्रन जो है 5 से 18 साल तक की एज के अंदर है तो उसके केस में भी वही चीज फॉलो होगी। वन ऑफ योर पेरेंट यानी कि माता पिता में से कोई भी जाकर अप्लाई कर सकता है। और अगर वो जो चिल्ड्रन है वो माइनर है यानी कि छोटा है तो वैलिड इंडियन पासपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन इज मैंडेटरी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और अगर वो इफ द माइनर इज एन इंडियन रेजिडेंस नॉट एनआरआई, अगर वो इंडियन रेजिडेंस है लेकिन एनआरआई नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा, नो डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ द माइनर एनी वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप का प्रूफ चल जाएगा। और प्रूफ्स के जो मैंने आपको डिटेल्स में आपको यहां बार बार बता रहा हूं तो वो आपको यहां पर मिल जाएगी। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे ये लिंक खुल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर माइनर हैज अ डॉक्यूमेंट यूज अ वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अगर डॉक्यूमेंट है फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। कैन आई गिव एन इंटरनेशनल मोबाइल नंबर इन माई आधार डिटेल्स, क्या आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं। करंटली वी डू नॉट सपोर्ट इंटरनेशनल एंड नॉन इंडियन मोबाइल नंबर्स, अभी ये सर्विस नहीं है, आप अभी मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं। नीचे है द एड्रेस इन माई पासपोर्ट इज नॉट अपडेटेड, अगर आपके आधार कार्ड जो आपका पासपोर्ट है उसके अंदर एड्रेस अपडेट नहीं किया गया है। आई वॉन्ट टू गिव माई प्रेजेंट एड्रेस फॉर माई आधार एप्लीकेशन, इज दैट पॉसिबल। हाँ जी, अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं है आप तब भी इंडियन पासपोर्ट देकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यही इसका एक प्रोसीजर है